स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मेडीजी में। आज हम लोग बात करेंगे, अगर आप 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आने वाले टाइम पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जो उससे रखिएगा, ताकि इनको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप इससे बात कर लेते हैं फोटो यहाँ पे आपके दो तरीके की लगेगी। पहली चीज आपके पासपोर्ट फोटो, दूसरा तो है पोस्ट कार्ड फोटो। तो पासपोर्ट फोटो जो है आपको मिनिमम 15 to 16 बनवा के रखनी है, क्योंकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के टिल काउंसलिंग एडमिशन तक वही फोटो लगनी है। और एक चीज ध्यान रखिए, आप कोशिश करिएगा फोटो जो भी खिंचवाइएगा वो आपकी जनवरी या फरवरी मंथ में खिंचवाइएगा, क्योंकि होगा क्या, आपका जो फोटो होगा उसके नीचे आपका नाम लिखा जाएगा, प्लस जिस डेट में आपने फोटो ली है वो डेट मेंशन की जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। दूसरी है पोस्ट कार्ड फोटो। तो पोस्ट कार्ड फोटो आप मान लीजिए कि इतनी बड़ी लगभग होती है, तो वो आपको 2 फोटो लगेंगे, तो आप लोग वो 2 फोटो बनवा लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने हैं। तो 10th और 12th की मार्कशीट आपकी कंपलसरी है। दूसरी चीज, अगर आप 12th परस्यू हैं तो आपको 12th मार्कशीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वहाँ पे क्या है कि आप शो कर सकते हैं कि हम 12th परस्यू हैं जो, और वहाँ पे जो है आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद कोड भी मांगा जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप उसके सारे भी कोड्स मांगे जाएंगे। तो उस टाइम पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी है कोड से रिलेटेड तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज, उसके बाद आपसे मांगा जाएगा थंब इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन में आपका जो है लेफ्ट एंड राइट हैंड का दोनों का चाहिए। आईडी प्रूफ आपका बहुत जरूरी है। सबसे मेन चीज है आपका आधार कार्ड। अगर आप आईडी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड यूज करते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उसमें जो भी आपकी डिटेल्स मेंशन है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ये सारी जो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स में है, स्पेलिंग हो या कोई भी स्पेस वगैरह है, तो सारी चीज देखिए। अगर कुछ भी मिसमैच है उसमें तो आपको अभी टाइम है उसको सही कराने के लिए, आप उसको सही करा लीजिए। अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसकी जगह पे आप वोटर आईडी कार्ड, डीएल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपार आईडी। सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है लोगों के मन में कि अपार आईडी क्या है। तो अपार आईडी बेसिकली कुछ नहीं है, आपका छोटा सा ही फॉर्म जो डिजी लॉकर से बन जाता है। अगर आप लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम फेस हो रही तो आप लोग कमेंट करिएगा, उस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर के आ जाएंगे कैसे बनाना है, और उस सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। और ये जो है आपका बेसिकली है कि इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सारा डेटाबेस उसमें रहता है, तो वही है। तो अपार आईडी जरूर क्रिएट कर लीजिएगा अगर नहीं क्रिएट किया है, क्योंकि आपके ये मैंडेटरी इस साल से होने वाला है, पूरी उम्मीद है। इसके बाद बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत किसको है? जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हों, ओबीसी से हैं, एससी से हैं या एसटी से, इन 4 कैटेगरी से कोई भी कैंडिडेट है तो उसके लिए जो है मेन कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है क्या, कि कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है आपको वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अगर आपने स्टेट का बनवा रखा है तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि होता क्या है कि हो सकता है कि आप अपने स्टेट में ओबीसी से हैं, बट आप जब सेंट्रल लेवल के उस पर देखा जाएगा तो आप हो सकता है जनरल पे आ रहे हो। तो इसलिए हमेशा जो है फॉर्म फिल करते समय आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल का लगाना है, वही। और दूसरी चीज, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो ध्यान रखना है आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना है। उससे पहले का है तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकेगी, वो लगेगी। तो अभी आपके पास टाइम है, वो आप बनवा लीजिए। दूसरी चीज है एससी और एसटी का अगर 2 से 3 साल पुराना है तो आपका चल जाएगा। आपका कोई जो भी नहीं है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद को, अगर आपका 2 से 3 साल का भी पुराना है तो आप उसको यूज कर सके। अदरवाइज जैसे कि उससे ज्यादा पुराना है तो आप लोग भी नया बनवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सिग्नेचर जो है वो मैंडेटरी है, वो अपलोड होगा। उसका सबसे मेन चीज जो ध्यान रखना है आपको, मोबाइल नंबर और ईमेल। मोबाइल नंबर ईमेल आपको वही लगाना है जो क्या है कि आपको वही आपका एप्लीकेशन फॉर्म में लगेगा, यूज होगा। और आपका जब काउंसलिंग करेंगे तो काउंसलिंग में ही यही है। अगर आप दोनों में से कोई चीज खो जाती है या आपका बंद हो जाता है तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है ड्यूरिंग काउंसलिंग, क्योंकि यही है आपका। इससे ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है
उसी उसमें यही दोनों आपका यूज होगा। आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं जो बच्चे PWD कैटेगरी से आते हैं, दिव्यांग से, तो ये उनके लिए क्या है कि अगर आप एज ए PWD कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मस्ट है कि आपका UDID कार्ड होना ही चाहिए, ठीक है। और उसके लिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें मिनिमम परसेंटेज जो है 40 होना चाहिए। अगर आपको उससे कम है 39 है तो 39 है या तो 38 है तो आप एज ए PWD कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जो मेन होता है वो होता है आपका मिनिमम 40% होना ही चाहिए, तभी आपका UDID कार्ड बनेगा, ठीक है। और दूसरी ध्यान रखिएगा, UDID कार्ड से आपकी काउंसलिंग नहीं होती। UDID कार्ड से केवल आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा, उसमें आप दिव्यांग कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं एज ए PWD कैंडिडेट। उससे आपकी काउंसलिंग नहीं होती, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बच्चों को डाउट हमेशा रहता है कि सर मेरा जो है UDID कार्ड है तो इसी UDID कार्ड से मेरी काउंसलिंग हो जाएगी। नहीं, उससे बिल्कुल नहीं होगी। आपकी जो काउंसलिंग होगी उसके लिए आपको लिस्टेड जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ से जाकर के आपको सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा। वहाँ से इशू होने के बाद ही एज ए PWD कैंडिडेट आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, तो आप दिए गए नंबर से कॉल कर सकते हो और हमसे जानकारी ले सकते हो।